कैसे हैं आप सब लोग। आप सब के सामने मैं दोबारा भागवत गीता के श्लोकों के लेकर उपस्थित हूँ। आशा यही करती हूँ कि आप सब लोग मेरे इस वीडियो चैनल को पसंद कर रहे होंगे और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने श्लोक 19 तक किया था। बहुत सारी गलतियाँ भी थी, आगे भी थोड़ी थोड़ी गलतियाँ होंगी। आज मैं श्लोक 20 के आगे से शुरू कर रही हूँ। अध्याय 1 है, आपको तो पता ही है। भागवत गीता में 18 अध्याय है और हर अध्याय के कम से कम 50 श्लोक तो होंगे ही। तो चलते हैं। श्लोक 20। अतः व्यवस्थिता ता न दृष्ट्वा धार्ता राष्ट्रा न कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रं सम्पाते धनुर्धम्यः पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। इसका अर्थ यह है, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। श्लोक 21 और 22 जो एकत्रित है। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथं स्थापय मया च्युतः यावदेतानिरीक्षेऽहं योद्धो कामानवस्थितानः कैर्मया सह योधवयं स्मिनरण समुदपे। इसका अर्थ यह है, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। श्लोक 23। योत्स्यमानान् वेक्ष अहं यते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेय युद्धे प्रियचिकीर्षवः। इसका अर्थ ये है, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र यानी दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। इसका अर्थ ये है, संजय ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। ये श्लोक 24 है। श्लोक 25। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वोषः च महीक्षितामः उवाच पार्थ पश्येतानसमवेतान कुरुनीतिः। इस श्लोक का अर्थ ये है, भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। श्लोक 26। तत्र पश्यतिस्थातान् पार्थः पितॄनतः पितामहान् आचार्य न मातुला न भ्रातु न पुत्रा न पौत्रा न सखीस्तथा श्वशुरानुसुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि।
अर्जुन ने कहा, पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, महो, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। आप सोचिएगा दोस्तों, महाभारत जैसे महान युद्ध में किस तरीके से हर रिश्ता एक दूसरे के सामने आ गया था, वो भी किसके लिए? सच के लिए। और महाभारत का सच क्या था? सच केवल ये था कि इस युद्ध में पांडवों को जीतना था, अपने राज्य को वापस अर्जित करने के लिए। श्लोक 27। तानस्मीक्षः स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् विस्थातान् कृपया पर्याविष्टो विषीदनिदमब्रवीत। इस श्लोक का अर्थ ये है, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच, दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख जा रहा है। श्लोक 29। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायत गांडीवं स्त्रंसते हस्तात्वक्वेचेव परिदर्ह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष्य मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। आज मेरे को पहले बार ज्ञात हुआ कि अर्जुन के धनुष्य का नाम गांडीव था। तो बहुत सारी चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमारे इस भागवत गीता के माध्यम से हम महाभारत या महाभारत के सभी पात्रों के प्रिय चीज़ों को भी जान सकते हैं और समझने की कोशिश भी कर सकते हैं। श्लोक 30। न च शक्नोमय वस्थातुं भ्रमतीवः च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। श्लोक 31। न च श्रेयो नु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। आप सोचिए, अर्जुन के लिए भी ये कितना कठिन समय रहा होगा जब उसको अपनों
खिलाफ युद्ध करना हो रहा होगा। सोचिए उसके लिए भी कितना कठिन होगा जब वो अपने धनुष्य को उठाकर बाण चलाने की कोशिश कर रहा होगा। मतलब सोच सकती हूँ मैं कि कैसे कैसे परिस्थितियों से महाभारत में केशव यानी कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव इन सभी को जाना पड़ा। साथ ही साथ उनके पूरे परिवार को वो नज़ारे देखने को मिले, नज़ारे नहीं दृश्य कह सकते हैं, देखने को मिले जो मतलब कठिन होता है किसी के लिए भी। आज आप सुन रहे होंगे एक छोटा सा डिवाइस मेरे घर में पड़ा हुआ था बहुत दिनों से। मैंने सोचा कि चलिए आज इसको लगाया जाए और देखा जाए। बोलिएगा आप लोगों को कैसे लग रहा है। चलिए आज केवल श्लोक 31 तक, आज के लिए बस यही तक। 31 के आगे मैं आप लोगों के साथ कुछ अलग करने की कोशिश करूँगी, जिसमें मैं छोटे छोटे और नए नए श्लोकास जो रहते हैं वो लाने की कोशिश करूँगी, और उसके अर्थ भी लाने की कोशिश करूँगी। अंत में यही कहूँगी, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट तो भर भर के दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग सदैव अपने धर्म को बचा कर रखें और अपने मातृभूमि के लिए तत्पर रहे। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करती हूँ और आप सब से विदा लेती हूँ।